रूही ने नहर के बच्चे को दिया जन्म। तभी दादी और सोनी वहां पहुंचती है नहर और रूही को अपने साथ घर वापस लाने के लिए। लेकिन इस बार हालत पहले जैसे नहीं थे। नहर और रूही अब पहले से कहीं मजबूत हो चुके थे और दोनों ने मिलकर दादी और सोनी के खिलाफ उठाया बहुत बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही प्रेग्नेंट हो चुकी है और नहर रूही जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। जब नहर और रूही ने अपने छोटे से घर में नई जिंदगी की शुरुआत की थी तो उनकी राह में बहुत सारी मुश्किलें आई। कभी पैसों की तंगी, कभी समाज का ताना, कभी परिवार की साजिशें। लेकिन इन दोनों ने नहर मुश्किल का सामना एक दूसरे के हाथ थामकर डट कर किया। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि रूही कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर दादी ने भी रूही पर ताने कसे थे और सोनी ने उसे बहुत अपशगुनी तक कह दिया था। लेकिन रूही को अपने खाटू श्याम बाबा पर पूरा भरोसा था। वह अक्सर नहर से कहती थी, मेरे बाबा मेरी झोली खाली नहीं रहने देंगे, एक दिन मेरी सुनी गोद जरूर भर जाएगी। और आखिरकार उसकी आस्था जीत गई। नहर भी हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बीच आखिरकार वह दिन आया जब रूही प्रेग्नेंट हुई और अब जल्द ही नहर और रूही की जिंदगी खुशियों से भरने वाली थी। उधर दूसरी तरफ दादी और सोनी की नफरत और चालें जारी थी। दोनों मिलकर जूही को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती रही। उन्हें पूरा भरोसा था कि जूही उनके घर के वारिस को जन्म देगी। लेकिन किस्मत ने पलटी खाई। जब रूही ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया तो दादी और सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने गुस्से से कहा, हम तो घर का वारिस चाहिए था, यह लड़की हमारे किसी काम की नहीं। सोनी ने घबराते हुए कहा, दादी अगर हमने जूही और उसकी बच्ची को घर से निकाला तो कहीं समर भी नहर की तरह हमें छोड़कर ना चला जाए, फिर तो घर पूरी खाली हो जाएगा। इस डर से दादी और सोनी ने जूही और उसकी बच्ची को घर से बाहर नहीं निकाला। लेकिन उसके दिल में उनके लिए नफरत ही बनी रही। इसी बीच दादी और सोनी को एक बड़ी खबर मिलती है किसी रिश्तेदार से। उन्हें पता चलता है कि रूही प्रेग्नेंट है और वह जल्द ही वारिस को जन्म देने वाली है। यह सुनकर दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, सोनी अगर नहर और रूही को हम वापस नहीं लाए तो हमें हमारा वारिस कभी नहीं मिलेगा। अब हमें तुरंत उन तक पहुंचना होगा। दोनों चालाकी से नहर और रूही के घर पता लगाती है और अचानक वह पहुंच जाती है। उस समय नहर ऑफिस में था और रूही अकेले घर पर थी। दरवाज़ा खुलते ही दादी और सोनी को देखकर रूही चौंक जाती है, फिर भी अपने संस्कारों के चलते उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। दादी तुरंत मीठे स्वर में बोलती है, रूही मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए। मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम और नहर हमारे साथ वापस घर चलो। रूही यह सुनकर कुछ पल सोच में पड़ जाती है। उसके मन में ढेरों सवाल उठते हैं। क्या सचमुच दादी बदल गई है या फिर यह सब केवल एक चाल है? रूही धीरे से कहती है, दादी आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप और सोनी मुझे दिल से स्वीकार नहीं कर सकती। यह सब सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और नहर घर लौट आता है। दादी और सोनी को अपने घर में देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह ऊंची आवाज़ में कहता है, दादी सोनी आपने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैंने साफ कहा था कि मैं और रूही अब घर में कभी नहीं लौटेंगे। हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं और हमें आपकी झूठी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। सोनी हाथ जोड़कर कहती है, नहर बेटा अब सारा गुस्सा भूल जाओ। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम बदल गए हैं। अब